नमस्कार। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि नाउन और प्रोनाउन का आपस में क्या संबंध है। यही जानकारी मैं आज की वीडियो में आपको फुल देने वाला हूं, तो आप वीडियो में बने रहिएगा। तो देखिए, जैसे दोस्तों मैं आप लोगों को देखो, परिभाषा तो आप सबको पता है, प्रोनाउन इज़ द वर्ड विच यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। लेकिन मैं और कुछ एक अलग से चीज़ इन दोनों के बीच में संबंध की बताने वाला हूँ। इनका प्रयोग कैसे आपस में एक दूसरे के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिएगा, जैसे मैं एक वाक्य लिख रहा हूँ दोस्तों हिंदी में। जैसे लिखा है यहाँ पे, जैसे लिखा हुआ है कि वकील, वकील एक नाम है यहाँ पर दोस्तों। वकील एक डॉक्टर है। वह एक ईमानदार व्यक्ति है। जैसे ये दो वाक्य मैंने लिखे। पहला वाक्य मैंने लिखा है कि वकील एक डॉक्टर है। फिर दूसरा वाक्य मैंने लिखा है कि वह एक ईमानदार व्यक्ति है। तो देखिए, वकील यहाँ पर एक नाम है। तो मैंने दोस्तों आप लोगों को बताया है ना कि किसी का भी नेम लिखा हो, नेम किसी का भी हो, चाहे वो लड़का का नाम हो चाहे लड़की का नाम हो, ये जो नेम होते हैं हमारे, हम लोगों के, लड़का हो या लड़की, तो वो दोस्तों हमारे नाउन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नाउन, प्रॉपर नाउन में आता है। तो दुनिया में जितने भी सब लोगों के नाम होते हैं हम लोगों के, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, वो नाउन ही होता है। क्या होता है? नाउन होता है। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। दुनिया में जो लोगों के, लड़कों के हों चाहे लड़कियों के नाम जो होते हैं दोस्तों, वो हमारा नाउन होता है। अब देखिएगा, वकील एक डॉक्टर है, वह एक ईमानदार व्यक्ति है। तो वकील को अब हमने क्या लिया? वकील को अब हमने दे दिया एक शब्द वह। क्या शब्द दिया है? वह। और वह के मीन होता है ही मीन्स वह होता है, क्योंकि पुरुष है वकील। अगर स्त्री होता है तो स्त्री के लिए, वह के लिए हम लोग सी ले लेते हैं। तो देखिए, पहले नाउन था हमारा क्या? वकील। ठीक है, अब नाउन जो वकील था उसकी जगह पर हमने शब्द कौन सा प्रयोग किया है? वह। क्योंकि ये वकील और वह है तो दोनों एक ही लोग ना। वकील एक डॉक्टर है, वह एक ईमानदार व्यक्ति है, तो वकील ही तो वह है। तो इसका मतलब है कि ये जो नाउन था, नाउन वकील, तो नाउन के स्थान पर हमने क्या प्रयोग किया? ही का प्रयोग किया ना। देखिए, बहुत गौर से समझिएगा मैं क्या बताना चाहता हूँ कि नाउन के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किया गया है वही दोस्तों हमारा प्रोनाउन कहलाता है। यही तो परिभाषा में होता है, प्रोनाउन इज द वर्ड विच यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। मतलब कहने का, वह शब्द जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वही सर्वनाम कहलाते हैं। तो इसका मतलब है कि वकील जो था वह हमारा क्या बन गया है? अब ही बन गया है। तो नाउन के स्थान पर कौन सा शब्द अब यूज किया गया? वह। मतलब क्या इसका? ही यूज किया गया है, ही। तो यहाँ पर ही अब क्या है दोस्तों? ही यहाँ पर क्या बन चुका है? अब प्रोनाउन बन चुका है। तो ऐसे समझा जाता है वाक्यों को। ऐसे आपको समझना है कि प्रोनाउन जो है कि कैसे नाउन के स्थान पर आ जाता है। नाउन के स्थान पर आने वाले शब्द ही दोस्तों हमारे प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे एक वाक्य और समझिएगा, आप बेहतरीन तरीके से देखिएगा कैसे यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। जैसे कह दिया जाए, कि मेरा नाम दीपक है। ठीक है, जैसे ये एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है। फिर इसके बाद इसी में कह दिया जाए कि मैं एक अध्यापक हूँ। जैसे ये वाक्य लिखे हैं। ठीक है, तो अब इसमें देखिएगा, देखिए इसमें चर्चा किसके बारे में हो रही? दीपक के बारे में। दीपक कौन है? एक पुरुष है, व्यक्ति का नाम है। तो देखिए, जब किसी व्यक्ति का नाम होता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, तो वो नाम दोस्तों हमारा क्या होता है? नाउन होता है। ठीक है, ये मैंने बताया आपको, किसी का जो नाम होता है वो क्या होता है? नाउन होता है। अब देखिए, इसमें दिया गया है मेरा नाम दीपक है। अब देखिएगा दूसरा सेंटेंस क्या है? मैं एक अध्यापक हूँ। तो इसका मतलब है जो दीपक व्यक्ति है यहाँ पर, उसके स्थान पर अब क्या लिया गया शब्द? मैं। तो देखिए, ये जो दीपक है और ये जो मैं शब्द, ये हैं तो दोनों एक ही लोग ना, अलग अलग तो है नहीं। केवल बस बात ये है कि दीपक के स्थान पर अब मैं शब्द ले लिया गया है। तो देखिएगा, दीपक जो है हमारा नाउन हो गया और दीपक के स्थान पर प्रयोग करने वाला शब्द क्या बन गया? अब आई। तो इसका मतलब है नाउन पहले जो था उस नाउन के स्थान पर क्या आ चुका है? अब आई आ चुका है, ये आई। ठीक है, तो नाउन के स्थान पर प्रयोग होने वाला शब्द ही तो हमारा प्रोनाउन कहलाता है। तो इसका मतलब इस वाक्य में प्रोनाउन क्या है दोस्तों हमारा? इस वाक्य में प्रोनाउन हमारा क्या है? आई हमारा यहाँ पर क्या है? प्रोनाउन है। तो ये देखिए, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द ही हमारे प्रोनाउन कहलाते हैं। तो ऐसे दोस्तों बहुत बारीकी से मैं आपको समझाना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को कोई
क्लियर जो हो, बात बिल्कुल क्लियर हो, आप लोगों को किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर समझ में आना चाहिए जो मैं समझाना चाहता हूँ। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है आज के लिए आप लोगों के लिए। तो देखिएगा ऐसे समझा जाता है वाक्य। जैसे अब स्त्री में देख लीजिए, जैसे यहाँ पर एक वाक्य लिखा हुआ है, सीता एक लड़की है। फिर जैसे कह दिया जाए वह गरीब है, जैसे ये वाक्य है। तो देखिएगा सीता यहाँ पर क्या है, नाउन है हमारा, किसी का नाम है तो नाउन। अब सीता के स्थान पर हमने क्या लिया, उसी सीता शब्द को वह ले लिया, और वह क्या है, सी है यहाँ पर। तो देखिए नाउन पहले सीता था, फिर नाउन के स्थान पर प्रयोग होने वाला शब्द क्या लिया गया, वह है, मतलब सी लिया गया। तो नाउन के स्थान पर प्रयोग होने वाला शब्द हमारा दोस्तों क्या कहलाता है, प्रोनाउन कहलाता है। ये सी हमारा यहाँ पर क्या है, प्रोनाउन है। आया समझ में आप लोगों को, आ गया होगा आप लोगों को अच्छे से, क्योंकि मैंने 2-3 एग्जाम्पल दे दिए गए हैं। अब मैं इंग्लिश में शब्द लिखूंगा और आप उसमें देखिएगा कौन सा प्रोनाउन है कौन सा नाउन है। तो देखिएगा दोस्तों, बहुत ध्यान से देखिएगा, इसी जगह मैं आपको बताऊंगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, जैसे लिखा है यहाँ पे, राम प्लेस हॉकी, जैसे ये है। देखिएगा नाउन प्रोनाउन कैसे होता है। इसके बाद कह दिया जाए कि ही इज ए पुअर बॉय, जैसे ले लीजिए, बॉय शब्द ले लीजिए, ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर राम है, क्या है, किसी का नाम हो तो नाउन होता है, मैंने बताया, तो इसका मतलब इसमें नाउन क्या है, राम है। अब राम के स्थान पर ही तो ही लिया गया है, राम हॉकी खेलता है, वह एक गरीब लड़का है, तो राम ही तो गरीब है, इसका मतलब इस वाक्य में ही क्या है दोस्तों, यहाँ पे ही प्रोनाउन है। तो ऐसे छांटा जाता है आपका, तो बड़ी आसानी से आप लोग छांट सकते हैं नाउन प्रोनाउन को, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।